Hello, friends. Hello, my dear students, my dear viewers who are constantly watching me. I, Dr. Ranjan Kumar Sinha, once again welcome you all in my Easy English course. In my last videos, I told you many things in brief, such as subject, predicate, object, verb, parts of speech, number, gender, person, etc. And noun, pronoun. How many kinds are there in parts of speech? 8, I told you. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. कितने हो गए? Count it. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. 8 kinds. There are 8 kinds of parts of speech. In my last class, in my last video, I taught you about pronoun. Earlier I taught you noun, kinds of noun, and in my last video I taught you pronoun and kinds of pronoun. I taught you 2 kinds. 2 kinds, it means personal pronoun and reflexive or emphasizing pronoun. Kinds of pronoun I taught you. In this video, I'll discuss another 2 kinds of pronoun, such as interrogative pronoun and relative pronoun. Okay. In my last class, last video, I taught you personal pronoun and reflexive or emphasizing pronoun. Here I'll discuss interrogative pronoun and relative pronoun. One more thing. देखिए, इसके पहले भी मैंने आप लोगों से कहा है, मैं जैसे ग्रेजुअली आप लोगों के साथ ये वीडियो बना कर भेज रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग शुरू से मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो इसे पकड़ना या जानना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है. इसीलिए मैं यही कहूँगा, जो थॉरली अगर हमको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान रखें. शुरू से जो मैंने इजी इंग्लिश कोर्स के लिए वीडियोस आपके लिए अपलोड किया है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, उसके मुताबिक पढ़ेंगे और फिर यहाँ कमेंट भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. और जैसा मैंने आपको कहा भी है, अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगे कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको अपने क्लास में ऐड कर सकूं. ऑलरेडी मेरा क्लास जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो है, इज़ गोइंग ऑन. ये क्लास मैं ले रहा हूँ. कुछ लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं. अगर आप इच्छुक होंगे तो आप जल्द से जल्द यहाँ संपर्क करेंगे, कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए, आज जो 2 काइंड्स के लिए हम लोग चर्चा करेंगे प्रोनाउन की, वो है, वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड सेकेंड इज रिलेटिव प्रोनाउन. देखिए, जब भी काइंड्स हमको पढ़ना हो, काइंड्स कितने भी हो, कुछ भी हो, मैंने बताया है, उसको ध्यान नहीं देना है बुक्स में किसका क्या कितना, उससे कोई मतलब नहीं है. जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताते चलूँ इस इजी इंग्लिश कोर्स के माध्यम से, आप सिर्फ उसको फॉलो करते चलो और उसको प्रैक्टिस में ले आओ. मैंने आपको ये कहा
कि प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन क्या है, इज अ वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन और इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसको हमेशा याद रखें। प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के बदले में और उसके स्थान पे लगे इस्तेमाल किया जाए। तो जाहिर सी बात है काइंड्स कुछ भी हो, यानी वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही है, तो कभी भी इस्तेमाल करेंगे जो नाउन नहीं होगा, यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाम नहीं होगा, उसके लिए उसको हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। जैसा हमने लास्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन राम, उसके लिए हम लोग ही यूज़ किए, ही यूज़ करके बात कर रहे हैं। अगर मैं कहीं शी यूज़ करूँ तो वो हाँ जाहिर सी बात है, अगर सीता है स्त्रीलिंग है तो शी यूज़ करूँगा। निर्जीव किसी वस्तु के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ हम इट यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखना है, नंबर, जेंडर, पर्सन्स आपको ध्यान में रखने हैं और ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते उसी तरीके से आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो दो काइंड्स के लिए जिक्र करेंगे वो पहला है, उस पर ध्यान रखेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन या नाउन, मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन का स्थान कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट कहाँ आता है, बिफोर वर्ब। सब्जेक्ट कहाँ आता है, बिफोर वर्ब। प्रोनाउन का स्थान कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर प्रोनाउन को जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि वो किस तरह का प्रोनाउन है, कौन सा काइंड है उसमें। सपोज दैट अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ बॉय, देखिए इज वर्ब है, इसके आगे ही है, यानी वो सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट क्या है उसको हम नाउन नहीं बोलेंगे। मैंने ये भी कहा है कि सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या जेरंड समटाइम्स हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ ही क्या है, वो जेरंड भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, इट मीन्स वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो किस तरह का है, उसका काइंड्स क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक उसी तरीके से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन यानी हम पूछताछ कर रहे हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ना, व्हाट, विच, वेयर, हाउ, इस तरह के, हुज, हुम, ये सब शब्द जो है ये इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव, जो यानी जहां भी हम कुछ सवालात करेंगे, पूछताछ करेंगे, वहां इसका प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने भी बोला व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। अब देखिए आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब ध्यान देंगे यहाँ आर जो है, आर क्या है, वर्ब है। एक चीज यहां देखिए, व्हाट इज योर नेम, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कोई संज्ञा नाउन नहीं है, उसके लिए हम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, और किस शब्द से पूछ रहे हैं, व्हाट से। तो यहां व्हाट क्या है, वो इंटेरोगेशन यानी इंटेरोगेटिव क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि यह शब्द संज्ञा के लिए यूज किया गया है। आया समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ध्यान रखना है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट क्या हो गया, यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड है, इंटेरोगेशन कर रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी शब्द आएंगे, अगर वो वर्ब के पहले होगा, संज्ञा को डिनोट कर रहा है, जानने के लिए पता चल रहा है, नाम तो नहीं कहा गया है, तो यहां पर व्हाट को हम लोग बोलेंगे ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आया समझ में? उसी तरीके से अगर हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जितने अब यहाँ ध्यान में रखेंगे, फिलहाल इतना शॉर्ट में, अभी छोटा सा, अभी हम लोग क्या है, एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये वीडियोस क्या है, एक ब्रीफिंग के लिए एक आउटलाइंस बना रहे हैं हम लोग, ये जो ग्रामर के जो क्लासेस है उसके लिए आउटलाइंस बना रहे हैं। अभी डिटेलिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किस किस चीज़ के ऊपर रिवाइज करो, उसको कमांड में लो। यहाँ मैंने फिर सेकेंड काइंड अगर मैं बोलूँ वह है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इन शॉर्ट में एक चीज़ बता दूँ, रिलेटिव प्रोनाउन में वो रिलेट करेगा, दो वाक्य को रिलेट करके जोड़ने की काम कर रहा है। तो जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं इंटरोगेशन के लिए, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, ये सारे शब्द शुरू में नहीं आएंगे, ये बीच में आएंगे, जोड़ने की काम में आएंगे। एंड एक दैट, जैसे दैट से भी जोड़ते हैं हम लोग, जो बीच में जोड़ेगा वाक्य को विन्यास करने में, वाक्य को जोड़कर बढ़ाकर, मतलब बढ़ाकर ले जाएगा आगे। अगर मैं बोल रहा हूँ
दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। यही वो लड़का है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। ये वो लड़का है जो मेरा बटुआ कल चोरी किया था। जो, तो ये जो है हु किसके लिए आ रहा है? दिस इज द बॉय, उस लड़के के लिए यूज हो रहा है, और ये जोड़ रहा है। दिस इज द बॉय, एक अगर अलग हटा दे, अगर मैं बोला हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे, तो हु के जगह अगर मैं ऐसा कहता ही स्टोल माई पर्स यस्टरडे, तो दिस इज द बॉय या दिस इज द बॉय, अलग कर लिया। ही स्टोल माई पर्स यस्टरडे, अलग कर लिया, दो वाक्य। मगर इस दो वाक्यों को अगर जोड़ने का काम कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं वाक्य को, तो यहाँ एक शब्द रखा, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पर्स यस्टरडे। तो यहाँ पर हु को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द हॉर्स विच आई बॉट यस्टरडे। ये वो घोड़ा है जिसे हमने कल खरीदा। तो ये जिसे, घोड़ा के लिए ये जिसे, विच जोड़ दी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। याद रहेगा? तो फिर देखिए, आज ये छोटी सी इस वीडियो के ज़रिए मैंने फिर 2 काइंड्स आपको दिया है आपके टास्क के लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ अपने वीडियोस के ज़रिए, आप ध्यान में अवश्य इस बात को रखेंगे। उसको अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा। जल्द ही मेरा एक साइट आ रहा है इजी इंग्लिश कोर्स का, जहाँ इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं, अगले वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, चलो, गुड लक, गुड बाय।